डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल के क्लास में बात करेंगे सिस्टम के कुछ कंपोनेंट के बारे में और इनपुट डिवाइसेस के बारे में। तो सबसे पहले कुछ बेसिक जो स्ट्रक्चर है या कंपोनेंट है या जो कह सकते हैं हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है उसके बारे में हम बताते हैं क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक कंप्यूटर सिस्टम कैन आल्सो बी सेड टू बी कंसिस्ट ऑफ टू। इनका कहने का मतलब है कंप्यूटर सिस्टम को हम दो चीज़ों का कम्बिनेशन भी बोल सकते हैं, दैट इज़ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसा कि क्लास में वर्बली मैंने आपको समझाया था। ठीक है, कंप्यूटर क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन है जो कि यूजर के द्वारा यूज किया जाता है या फंक्शनिंग उसकी की जाती है। ठीक है, तो बेसिकली तो तीनों चीज़ जरूरी है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड यूजर। लेकिन कंप्यूटर को बनाने के लिए या कंप्यूटर को एक कंप्लीट होने के लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्डवेयर की। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर इज ए जनरल टर्म यूज टू रिप्रेजेंट द फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर इटसेल्फ। हार्डवेयर एक जनरल टर्म है जो ये रिप्रेजेंट करता है जितनी भी फिजिकल कंपोनेंट हैं कंप्यूटर के, वो हार्डवेयर की कैटेगरी में आती है। फिजिकल का मतलब जिसे हम देख रहे हैं या टच कर रहे हैं, जो जैसे सीपीयू है, मॉनिटर है, हमारा माउस है, कीबोर्ड है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये हमारी हार्डवेयर में आ जाती हैं। ठीक है, दैट इज दोज कंपोनेंट विच कैन बी सीन एंड टच्ड। ऐसे कंपोनेंट जिसे हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इन कंप्यूटर सिस्टम द हार्डवेयर इंक्लूड्स एमंग अदर डिवाइसेस द कीबोर्ड, द स्क्रीन। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर कई जो जितनी भी हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, जितनी भी हमारी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं या जितनी भी डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड हुआ चाहे मॉनिटर हुआ, ये सारी चीज़ें, प्रिंटर हुआ, ठीक है, प्रोसेसिंग डिवाइस हुई, ये सब सारी चीज़ें हार्डवेयर में इंक्लूड होती हैं। ठीक है, हार्डवेयर में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं आइए देखते हैं। जितनी भी इनपुट डिवाइस होंगी वो हार्डवेयर में इंक्लूड होंगी। ठीक है, जितनी भी आउटपुट डिवाइस होंगी वो हार्डवेयर में इंक्लूड होंगी। देन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम सीपीयू बोलते हैं वो भी हार्डवेयर में इंक्लूड होगा। ओके, देन मेमोरी, बैकिंग स्टोरेज और ऑक्सिलरी मेमोरी डिवाइसेस यानी कि सेकेंडरी मेमोरी, पेन ड्राइव वगैरह जो हम लगाते हैं वो सारी चीज़ें, यानी कि मेमोरी या स्टोरेज, हार्ड डिस्क लगा रहे हैं या पेन ड्राइव लगा रहे हैं, जो भी चीज़ हम लगा रहे हैं वो सब हमारी हार्डवेयर में आती है। ठीक है, देन कम्युनिकेशन डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस जैसे राउटर है, कैपेसिटर है, ठीक है, और प्रिंटर है, ये सारी चीज़ें हमारी कम हार्डवेयर के पार्ट होते हैं। ठीक है, द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ रजिस्टर, कैपेसिटर, आईसीज एटसेट्रा, ये भी हमारा हार्डवेयर का पार्ट है जो कि सिस्टम के अंदर लगे होते हैं। ठीक है, जब मैंने जनरेशन्स आपको बताई थी तब बताया था रजिस्टर्स क्या होते हैं, कैपेसिटर्स क्या होते हैं, आईसीज क्या होती हैं, इनके बारे में मैंने बताया था आपको। इनसाइड ए कंप्यूटर कैबिनेट आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर कैबिनेट के अंदर यानी सीपीयू जो होता है जिसे हम मशीन बोलते हैं, ठीक है, उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो हार्डवेयर के ही अंदर आते हैं, हार्डवेयर के अंदर ही इंक्लूड होते हैं। ठीक है, ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर आर कलेक्टिवली नोन एज पेरिफेरल। जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं कंप्यूटर से कनेक्टेड, ठीक है, कंप्यूटर से जुड़ी हुई जितनी भी हार्डवेयर, सॉरी, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, जैसे हमारा कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्पीकर है, ये सारी चीज़ को हम क्या कहते हैं, अगर एक साथ बोला जाए तो इन्हें कहेंगे पेरिफेरल डिवाइसेस। क्या कहेंगे? पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, क्या कहेंगे? पेरिफेरल डिवाइसेस। वी कैन डिफाइन पेरिफेरल एज ए पेरिफेरल डिवाइस इज एनी पीस ऑफ हार्डवेयर दैट इज कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर। पेरिफेरल को की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं पेरिफेरल वो डिवाइसेस होती हैं जो कि कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, अगर कनेक्टेड नहीं है तब वो पेरिफेरल नहीं है, कनेक्टेड है तो वो उसकी कंप्यूटर के लिए पेरिफेरल डिवाइसेस बोली जाएंगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, डिस्क ड्राइव एटसेट्रा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा हार्डवेयर का पार्ट। ठीक है, हार्डवेयर के बारे में आप डिटेल में समझ ही गए होंगे क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर, जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, सॉफ्टवेयर जिसे हम टच नहीं कर सकते, ठीक है, केवल उसे यूज कर सकते हैं और देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर इज डिफाइंड एज सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस स्टोर एज प्रोग्राम्स दैट गवर्न द ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। सॉफ्टवेयर क्या है?
एक सेट है इंस्ट्रक्शंस का, यानी निर्देशों का एक समूह है। इंस्ट्रक्शन मतलब जो भी यूजर इंस्ट्रक्शन देता है उसका एक सेट है, जो कि एक प्रोग्राम की तरह हमारे सिस्टम में स्टोर होता है और कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। ठीक है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि प्रोग्राम की तरह हमारे सिस्टम में स्टोर होता है और कुछ ऑपरेशंस को ये कंप्यूटर सिस्टम के अंदर परफॉर्म करता है। एंड मेक द हार्डवेयर रन, और हार्डवेयर को रन होने लायक, यानी कि ऐसा ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है कि हार्डवेयर हमारा वर्क कर सके उसकी हेल्प से। किसकी हेल्प से? सॉफ्टवेयर की हेल्प से। यानी कि कह सकते हैं हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर बेकार है और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर बेकार है। बोथ आर द इंटरफेस बिटवीन ईच अदर, यानी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे की कड़ी हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ दिस सॉफ्टवेयर कंट्रीब्यूट टू द कंट्रोल एंड मैनेज इट्स इंटरनल रिसोर्सेज एंड गिव ऑप्टिमम परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ज़्यादातर वो इसलिए बनते हैं कि जितनी भी इंटरनल रिसोर्सेज हैं और जितने भी कंट्रोल सिस्टम हैं वो उन सारी चीज़ों का ऑप्टिमम यूज किया जा सके यूजर के द्वारा। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी हार्डवेयर चीज़ें हैं उनको हम यूज करेंगे तो सॉफ्टवेयर की मदद से ही करेंगे, अदरवाइज हम उसे यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए जब तक हम कंप्यूटर के हार्डवेयर हमारे पास कंप्लीट है, ठीक है, मान लीजिए अगर हमारे पास विंडो नहीं है, अगर विंडो हमारे पास नहीं है तो वो कंप्यूटर बेकार है, हार्डवेयर बेकार है। विंडो क्या प्रोवाइड कराता है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा तरीका या ऐसा रास्ता जो कि जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के सारे ऑपरेशंस को धीरे धीरे परफॉर्म करते हैं। विंडो क्या करता है? विंडो सारे जितने भी और सॉफ्टवेयर हैं हमारे उनको होल्ड करता है। ठीक है, उनकी फंक्शनलिटी को परफॉर्म कराने में मदद करता है। तो सबसे जो मेन हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो विंडोज़, या जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, वो होता है। ठीक है, जैसे इन्होंने बताया भी है, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर द स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस। सॉफ्टवेयर हो या कंप्यूटर प्रोग्राम हो, वो एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हैं, निर्देश हैं, दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। वो ये जो सॉफ्टवेयर हैं वो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस है, मतलब ऐसे इंस्ट्रक्शन एक के बाद एक परफॉर्म होने वाले इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर को बताते हैं कि उसे क्या करना है। ठीक है, कंप्यूटर को बताते हैं उसे क्या करना है। जैसे मान लीजिए आपको मूवी देखनी है या गाने सुनने हैं तो आपको वीएलसी मीडिया प्लेयर या विंडो मीडिया प्लेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि एक सॉफ्टवेयर है। वो आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा और उस पर जाकर किसी गाने को क्लिक कर कर जब आप प्ले करेंगे तो वो बताएगा सिस्टम को कि हमें ये गाना प्ले करना है, तब वो गाना प्ले होगा। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या करता है? सिस्टम को इंडिकेट करता है, इंस्ट्रक्ट करता है कि कंप्यूटर क्या करे, आगे क्या करना चाहिए उसे। इन जनरल सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड एज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जनरली अगर हम देखें तो सॉफ्टवेयर को दो तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि ये कह सकते हैं सॉफ्टवेयर के बेसिकली मेनली दो टाइप होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बेसिकली टू टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। द यूजर ऑफ ए कंप्यूटर हैज़ एट हिज डिस्पोजल ए लार्ज अमाउंट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड बाय द मैन्युफैक्चरर। जो यूज़र है वो कंप्यूटर का, वो क्या करता है? जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड है मैन्युफैक्चरर के द्वारा उस पर लार्ज अमाउंट ऑफ डिस्पोजल्स अपने करता है। मोस्ट ऑफ दिस सॉफ्टवेयर कंट्रीब्यूट टू द कंट्रोल एंड मैनेजिंग इट्स इंटरनल रिसोर्सेज। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं उनका काम है कि कंप्यूटर के अंदर जो इंटरनल कंपोनेंट हैं, इंटरनल रिसोर्सेज हैं, उनको कंट्रोल करना और मैनेज करना। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम के लिए कंपलसरी हैं, उनके बिना सिस्टम हमारा वर्क नहीं कर पाएगा। जैसा कि मैंने क्लास में भी आपको बताया था, जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, कंपाइलर हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे क्या आती हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होती हैं, जिसके बिना सिस्टम वर्क नहीं कर सकता। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ द कंपलसरी सॉफ्टवेयर फॉर द कंप्यूटर, ये भी हम कह सकते हैं। मोस्ट ऑफ दिस सॉफ्टवेयर कंट्रीब्यूट टू द कंट्रोल एंड मैनेज इट्स इंटरनल रिसोर्सेज। ज़्यादातर ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो कि कंप्यूटर के इंटरनली रिसोर्सेज को मैनेज और कंट्रोल करने का काम करते हैं, जिससे कि कंप्यूटर का ऑप्टिमम यूज़ किया जा सके यूज़र के द्वारा, या कंप्यूटर अपनी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस दे सके। ठीक है,
एंड गिव ऑप्टिमम परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, जिससे कंप्यूटर सिस्टम अपनी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस दे सके। सो दीज आर प्रोग्राम्स दैट रन द कंप्यूटर सिस्टम, ये वो प्रोग्राम है जो कंप्यूटर सिस्टम पे रन होते हैं। एंड एट द एप्लीकेशन प्रोग्रामर टू डूइंग हिज और हर वर्क, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस पर रन हो सके। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर आर द कंपलसरी सॉफ्टवेयर एंड प्रोवाइड ए इंटरफेस फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए इंटरफेस प्रोवाइड कराते हैं और सिस्टम के लिए कंपलसरी होते हैं। ए मोर डिटेल्ड सब डिवीजन ऑफ सच सॉफ्टवेयर आर एस फॉलो, मतलब अगर कैटेगरी देखी जाए इनमें कौन कौन से हमारे सॉफ्टवेयर आते हैं, तो इसके लिए ये देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, कंट्रोल प्रोग्राम, ट्रांसलेटर, यूटिलिटी एंड सर्विस प्रोग्राम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, कंपाइलर हुआ, इंटरप्रेटर हुआ, ये सारे हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कहें चाहे इनके हम सब टाइप कहें या सब डिवीज़न कह सकते हैं इन्हें। अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिफाइंड एज सॉफ्टवेयर दैट कैन बी यूज टू परफॉर्म ए जनरल पर्पज और स्पेसिफिक टास्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो एक जनरल पर्पज या स्पेसिफिक टास्क, यानी पर्टिकुलर किसी काम को करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं, जैसे गाने सुनने के लिए विंडो मीडिया प्लेयर, VLC मीडिया प्लेयर ये बनाया गया है, तो वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। जैसे आपको क्या करना है कि कोई चीज़ टेक्स्ट बनाना, टाइप करना है, लेटर वगैरह, उसके लिए MS ऑफिस बनाया गया, तो वो क्या है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूजर अपनी इच्छा से कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकता है और अनइंस्टॉल कर सकता है, वो सॉफ्टवेयर हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। यानी यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, जैसे VLC मीडिया प्लेयर, MS ऑफिस हुआ। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर तो कंपलसरी होंगे, उसे यूज़र नहीं हटा सकता, हटाएगा तो सिस्टम वर्क नहीं करेगा, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को वो हटा भी सकता है और अपनी ज़रूरत के अनुसार उन्हें इंस्टॉल भी कर सकता है। ठीक है, सच एज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने अभी बताया था MS वर्ड, डॉक्यूमेंट या डेटाबेस क्रिएट करने के लिए डेटाबेस सॉफ्टवेयर, DTB सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी आइदर कस्टमाइज और पैकेज, यानी कि इन्हें कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर दैट सॉफ्टवेयर विच इज़ डिजाइन फॉर पर्टिकुलर कस्टमर। ऐसे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो होते हैं जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए, पर्टिकुलर कस्टमर के लिए डिजाइन, जैसे बैंकिंग के सॉफ्टवेयर क्या है, बैंक वालों के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है, बैंक वाले इन्हें यूज़ करते हैं, अदर कोई यूज़ नहीं कर सकता। और ऐसे कुछ पैकेजेस होती हैं जिन्हें हम कोई पर्टिकुलर सिंगल यूज़र भी कर सकता है, जनरल पर्पज़ में भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे MS ऑफिस है, MS ऑफिस ऐसा जनरल पर्पज़ सॉफ्टवेयर है जो कि बैंक में भी यूज़ होता होगा और किसी पर्टिकुलर सिस्टम में हम चाहे हम कर सकते हैं, आप चाहे आप कर सकते हैं। तो ये थे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आज हमने देखा कुछ दो कंपोनेंट या कम्बिनेशन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के, और कल के बाद वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट इनपुट डिवाइसेस के बारे में। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।